स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टॉर्क एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक, क्या नाम है भैया? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज और क्या है फील्ड, इसी बात को समझना है। मेरे को तो अपने टाइम पे बहुत दुख देता था, और आज भी कहीं ना कहीं कुछ बातें दुख देती हैं, मगर आपको नहीं देंगे क्योंकि मैंने मेहनत कर रखा है। अब क्या है ये इलेक्ट्रिक चार्ज और क्या है ये फील्ड, जरा समझते हैं। मैंने कहा अगर मैं तुमसे बात करूं ये इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो कोई नई बात नहीं है। एक इंसान को तुमने देखा है कि वो कभी रोता भी है, कभी हंसता भी है, कभी गाता भी है, कभी कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग इफेक्ट उसके होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग प्रभाव होते हैं। उसी तरह ये जो तुम इलेक्ट्रिक चार्ज देख रहे हो ना, ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है, ये मैटर्स की एक प्रॉपर्टी है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? अगर मैं बात करूं किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला सवाल आना चाहिए सर ये टॉपिक पढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? तो मैं वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक चार्ज की, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक चार्ज की, जरा सुनिए ध्यान से। सबसे पहला सवाल है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? तो जरा सुनिए क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस। मैंने कहा ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। किसकी? मैटर की। यानी कि बेसिकली अगर हम बोले तो इट इज द इट इज द इट इज द इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। याद रखिए ये मैटर की ही प्रॉपर्टी है। क्या चीज? चार्जेस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच by which by which by which it shows it shows it shows electrical 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 and magnetic effect, magnetic effect। ओहो, क्या कहना क्या चाह रहे हो सर? मैंने कहा पहली बात तो तू अपने दिमाग में रख, जैसे लौंडे को फील आ जाती है कि चार्ज कोई नई बात का नाम है, कोई स्पेशल मंगल ग्रह से कोई चीज आती है जिसको चार्ज बोलते हैं। नहीं, चार्ज एक सिंपल मैटर ही होता है जिसके अंदर कुछ नई प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे इंसान अगर कुछ उल्टी पुल्टी हरकत करने लगे, कहीं से बिना बताए कुछ उठा ले, तो अपन उसको चुट्टा बोलते हैं, हाँ है ना? उसी तरह मैटर ही अलग अलग सिचुएशन में कुछ अलग अलग काम करने लगे, कुछ अलग इफेक्ट शो करने लगे, तो उसको अलग अलग नाम देते हैं। अगर मैटर कभी जीवन में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने लगे, तो अपन ऐसे मैटर को बोलेंगे कि इस मैटर के पास क्या आ गई है? चार्ज की प्रॉपर्टी आ गई है। और अगर तुम्हें पता है चार्ज के बारे में बहुत गहन अध्ययन करना चाह रहे हो, तो मेरा वीडियो इससे पहले आ चुका होगा जिसको तुम्हें पढ़ना होगा, हाँ या ना? क्या चीज? चार्ज के बारे में। गॉट माय पॉइंट? कैसे उसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिले और कैसे उसको खोजा गया और फिर क्या क्या बातें हुई, कौन किसने कहा, सारी बातें हैं। लेकिन अपन चूंकि सारी बातें एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, तो उतनी ही बात करेंगे जितना अपने को जरूरत है। तो मैंने कहा चार्ज क्या है? एक मैटर की प्रॉपर्टी जिससे वो अपने चारों ओर कोई इफेक्ट छोड़ेगा। दो इफेक्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। अब ये क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट? यही तो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अच्छा ठीक है सर, इस चैप्टर में क्या पूरे अगले 7-8 चैप्टर यही पढ़ने वाले? बट मेरी बात ध्यान से सर, तो फिर चार्ज एक्चुअली क्या है? मैंने कहा याद रखो, आज के बाद तुम तो इतना ध्यान रखो कि अपन चार्ज किसी को बोलेंगे उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज पाएंगी? वही तो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। याद रखना कि अगर अपने को एक्चुअली चार्ज किसी को बोलना है, तो कुछ प्रॉपर्टीज उसके अंदर होनी चाहिए, जैसे हम उसको बोल सके कि ये चार्ज है। जैसे मेरे अंदर 2 आंख है, 2 हाथ है, कुछ कह पा रहा हूं, मेरे कुछ बाल है, तो तुम मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल पा रहे हो कि ये इंसान है। उसी तरह कुछ गुण किसी मैटर में मिल जाए तो तुम उसको क्या बोल पाओगे? चार्ज। तो कौन से गुण होंगे वही अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्या? मैटर के गुण जिसको अपन बोल सके चार्ज। तो अपन कहां पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सही है भाई? अब क्या है ये, जरा सुनिए ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। मेरी बात को सुनिए। पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बताऊं, पहली प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि चार्ज क्या होता है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है।
कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा भाई साहब, सबसे पहली बात कि चार्ज को बताने के लिए, चार्ज को डिफाइन करने के लिए अपन को सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा भाई साहब, एक बात तो समझ गए। दूसरी बात अपने को जो समझना है कि जो चार्ज होते हैं, चार्ज कितने तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके के चार्जेस, चार्जेस आर आर ऑफ टू टाइप, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप। कितने तरीके के चार्ज होते हैं? दो तरीके के। एक का नाम है, एक का नाम है भैया पॉजिटिव चार्ज, एक का नाम है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का नाम है नेगेटिव चार्ज। अच्छा भैया, तो ये कौन होगा पॉजिटिव चार्ज, कौन होगा नेगेटिव चार्ज? मैंने कहा मैटर की ही प्रॉपर्टीज का मतलब मैटर से कहीं राज खुलेगा। तो तुमने तीन चीजों को बहुत बचपन से ही नाम सुना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें से अगर तुम पहले दो को देखोगे, मतलब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो ये दोनों कौन है? चार्ज हैं। ये दोनों कैसे हैं? चार्ज हैं, चार्ज हैं। मगर न्यूट्रॉन चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं का मतलब भैया नेट चार्ज कितना है? जीरो। ऐसा है, ऐसा है। मैंने कहा ना, अगर तुम्हें और हिस्ट्री जाननी है मेरा पहला वीडियो देख लो, खत्म बात, सारी बातें करी। इसका मतलब चार्जेस कौन कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल है। इसका मतलब दुनिया इन्हीं से बनी होगी। इसका मतलब फंडामेंटल चार्जेस यही है, फंडामेंटल चार्जेस यही हैं। अब सर दो तरीके के बोले थे, तो इसमें कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? याद रखना, अपने लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव माना जा रहा है और प्रोटॉन क्या माना जा रहा है? पॉजिटिव। और इसको दिखाने का सिंबल है ई माइनस और इसको दिखाने का सिंबल है ई प्लस, पी प्लस। हाँ या ना? गॉट माय पॉइंट? तो चार्जेस कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, पॉजिटिव और नेगेटिव। अपने लिए एक बात और ध्यान रखनी है कि स्मॉलेस्ट, क्या चीज भैया? स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज होगा, जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन। और यदि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो दैट इज प्रोटॉन एंड नथिंग बट पी प्लस। अच्छा, तो इनका चार्ज होगा कितना? मैंने कहा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, जबकि जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है वो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अब एक मन में मैं तेरे से पूछूं कि बता, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा है या चार्ज ऑफ प्रोटॉन? तो पीछे वाला चिल्ला चिल्ला के मेरे से बोलेगा कि भैया भैया भैया, ये देखो नेगेटिव और ये देखो पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर। हेंस मैं ये बोलूंगा कि चार्ज ऑफ जो प्रोटॉन है वो बड़ा होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अबे चमन, ये तू नंबर की मैथमेटिक्स लगा रहा है। पहली बात तो ये नंबर नहीं है, यह फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी के अंदर तेरे को पता होना चाहिए कि नेगेटिव का और पॉजिटिव का कुछ सिग्निफिकेंस होता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव चिपका रहे हो तो वहां पर सिर्फ डायरेक्शन की बात होगी। किसी एक डायरेक्शन के वेक्टर को तुम पॉजिटिव बोलोगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलोगे? नेगेटिव। अगर यही चीज स्केलर के साथ लग रही है तो नेचर को शो करती है। और तुम्हें बताऊं, मेरी उस वीडियो को देखना ध्यान से, उसमें मैंने बताया है कि नेगेटिव पॉजिटिव तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था, उसका जिसमें उसकी मर्जी, उसने प्रोटॉन को पॉजिटिव रख दिया था, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। चाहता तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव रख देता, प्रोटॉन को नेगेटिव रख देता, चिंता की कोई बात है ही नहीं। हाँ या ना? इसका मतलब बातों को बहुत ध्यान से सुनना। ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिख रहा हूं कि ये बड़ा है, ये गलत लिख रहा हूं। सही बात क्या है? सही बात है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? बराबर होता है। सिर्फ ये नेगेटिव क्या दिखाता है? नेचर, कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो प्रोटॉन इसका जस्ट अपोजिट बिहेवियर देगा। गॉट माय पॉइंट? ये बात समझ में? तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, नेचर में अपोजिट होते हैं। तो सच्चाई में लिख सकता हूं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के, और मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वेयर कूलम इज व्हाट? यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। भैया किसी चीज को मेजर करते हो तो कुछ यूनिट लेते हो ना, तो याद रखना चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। अच्छा, ये बेसिक तो बातें आप बता दी सर, बस यही प्रॉपर्टी? नहीं बबुआ, अभी बहुत कुछ निकलेगा। अब प्रॉपर्टी आने जा रही है। देख देख, अब सबसे पहले तो समझ, कहो कहाँ कितनी बातें बता चुका हूं? दूसरी, ये तीसरी बातें होंगी अपनी। तीसरी याद रखना, सबसे पहले कहता है वो कि चार्ज जो है एडिटिव इन नेचर होता है।
क्या चीज भैया? चार्जेस, चार्जेस आर चार्जेस आर ऑफ, चार्जेस आर ऑफ एडिटिव, क्या चीज भैया? एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। ये एडिटिव इन नेचर से क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने कहा देखो, एडिटिव इन नेचर का मतलब है कि ये फॉलो करेगा क्या? सिंपल एल्जेब्रा। क्या करेगा? फॉलो करेगा सिंपल एल्जेब्रा। क्या फॉलो करेगा? सिंपल एल्जेब्रा, एल्जेब्रा। ये क्या है? तुम बार बार ऐसी भाषा बोल रहे हो जो मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा सुन ध्यान से, सिंपल एल्जेब्रा ये कहती है कि जो पॉजिटिव हो उसको प्लस कर दो, जो नेगेटिव हो उसको घटा दो। सर अब भी समझ नहीं आया। मैंने कहा देख, अपने पास ये कोई सिस्टम है, इस पे मान ले अपने पास बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 है 2 कूलम का, प्लस यहाँ पे Q2 है -1 कूलम का, -1 कूलम का, यहाँ Q3 है, यहाँ Q3 है 10 कूलम का। ऐसे बहुत सारे चार्ज, जैसे मैंने 3 लिया है। तो अगर तेरे से पूछा जाए कि तेरे सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, तो तू बोलेगा कि भैया एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब ये है, मास्टर ने बोला है कि जो पॉजिटिव है उनको प्लस कर दो, जो नेगेटिव है उनको घटा दो। तो तुम बोलोगे कि मेरे सिस्टम पर 2 कूलम है और 10 कूलम है और -1 कूलम है, तो चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा कि जो टोटल चार्ज है वो प्लस का 11 कूलम है। इसका मतलब मैं इन 3 चार्जेस को रिप्लेस कर सकता हूं किसी एक चार्ज से, जिसपे कितना टोटल चार्ज होगा? प्लस का 11 कूलम। क्या एडिटिव प्रॉपर्टी समझ आया? अच्छा सर, एक बात मैंने सुनी है कभी, आज क्या क्या यहीं से निकल के आती है। मैंने कहा कौन सी बात तुमने सुनी है? कल भाई साहब, हमने सुना है कि जो आइसोलेटेड एटम होता है, आइसोलेटेड एटम होता है, कौन से आइसोलेटेड एटम? मैंने कहा सोडियम की एग्जांपल ले लो। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास अरे 23, हाँ या ना? तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 11, और ये बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के अभी, हाँ या ना? और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 23 - 11, 23 - 11, अरे यही तो होते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर निकाल माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, हाँ या ना? तो इसके न्यूक्लियस में कुल मिला के प्रोटॉन भरे पड़े होंगे कितने? 11। न्यूट्रॉन भरे पड़े होंगे कितने? 11। और सुनो ध्यान से, इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे होंगे मस्ती में, हाँ हाँ मस्ती में। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11। लेकिन सर फिर भी अपन इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रल। क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रल। तो ये कहां से बोल पा रहे? मैंने कहा तुम एडिटिव प्रॉपर्टी से बोल पा रहे हो कि तुम लिख रहे हो नेट चार्ज जो लिख रहे हो वो लिख रहे हो कि 11 प्रोटॉन है, मतलब 11 p प्लस और प्लस 11 e माइनस, हाँ या ना? यही तो है सर। न्यूट्रॉन, अबे न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, नेट चार्ज पहले से ही 0 है। अच्छा ये लिख रहे थे? मैंने कहा हाँ यही लिख रहे थे। अच्छा सर, अगर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये आएगा माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और तुम्हें पता है ये पूरा इसकी ले लेगा और आंसर कितना आने वाला है? 0। हेंस अपन ये वो बात है जहां से बोलते हैं कि भैया कोई एटम, आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल, क्योंकि उसके अंदर चार्जेस तो हैं मगर नेट चार्ज कितना है? 0। इसका मतलब आज के बाद अगर जिसको मैं न्यूट्रॉन बोल रहा हूं, जिसको मैं न्यूट्रॉन बोल रहा हूं, न्यूट्रॉन का मतलब क्या? चार्ज 0 है? नहीं, इस पर नेट चार्ज 0 है। और बड़ी बात है, तुम्हें कहूं, एटॉमिक बम का कभी कंसेप्ट सुना है? वहां इसी को तोड़ देते हैं, न्यूट्रॉन से भी चार्ज प्रोड्यूस कर लेते हैं अपन, हाँ या ना? इसका मतलब भैया चार्ज किसी पे 0 होना कहना ही गलत बात है, नेट चार्ज 0 होना ये सही बात है। तो क्या एडिटिव प्रॉपर्टी समझ आई? हाँ या ना? अच्छा भैया, एडिटिव इन नेचर समझ आ गया। मैंने कहा एक और बात मैं तुमको बताऊं अगर ध्यान से। मैंने कहा देखो ध्यान से, अगली अगर मैं चौथी बात करूं बेसिक तुमसे, चौथी बात, तो चौथी बात बड़ी बात है, इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या नाम है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ाने से पहले मैं थोड़ी सी एक बातें और छोटी सी बता दे रहा हूं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से पहले चौथी बात यह जान लो कि चार्ज, चार्ज, चार्ज ऑलवेज, चार्ज ऑलवेज reside with mass. Charge always reside with mass, mass, but mass, but mass, but mass may or may not reside with charge, reside with charge, reside with
चार्ज। अच्छा भैया ये क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि जिसके पास चार्ज होगा उसके पास पक्का मास होगा। अच्छा, लेकिन जिसके पास मास होगा जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज होगा। ऐसा कैसे? अरे जहां जहां आग हुई, हुआ हुआ धुआं हुई, लेकिन जहां जहां धुआं हुई जरूरी ना है कि आग हुई, धुआं उड़ के कहीं भी चल जाएगा। अरे हर इंजीनियर एक इंसान होगा, हर इंसान इंजीनियर नहीं होगा। कैसे कह पा रहे हो? मैंने कहा देख लो, देख लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देख रहे हो, इनके पास क्या है? मास है, मास है। अरे बचपन से पता है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। 9 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 पावर माइनस 31 किलो, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इन 10 पावर माइनस 27 किलो, और इतना ही लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन का। ठीक है, इनके पास मास भी है और चार्ज भी है, मास भी है और चार्ज भी है भैया। ठीक है, इसका मतलब इनके पास मास भी है और चार्ज भी है। लेकिन अगर तुम न्यूट्रॉन को देखोगे तो न्यूट्रॉन के पास मास, मास है मगर चार्ज नहीं है। इसका मतलब जिनके पास मास होगा उनके पास तो पक्का पक्का चार्ज हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिनके पास चार्ज होगा पक्का पक्का उनके पास क्या होगा? मास होगा। समझ गए? ठीक है, तो चौथी बात कर लिए, तो पांचवी बात तुमसे और कर लेते हैं। पांचवी बात अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं तो वो आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक भाई साहब, ये क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? जरा समझते हैं। मैंने कहा देखो, आइंस्टाइन ने एक बड़ी बात लिख दी और तुम्हें आज तक पता नहीं है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओहो ओ ओ ओ, दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास 1 किलो मास है, 1 किलो क्या है? मास, 1 किलो मास है, तो तुम्हारे पास यहां पर रखोगे 1 किलो, यहां सी की वैल्यू रखोगे, देख क्या रखेगा? E इज इक्वल टू 1 इंटू सी की वैल्यू होती 3 इंटू 10⁸। अब स्पीड ऑफ लाइट, हाँ या ना? और इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा 9 इंटू 10⁻16 इंटू 1। इसका मतलब तुम्हारे पास 9 इंटू 10⁻16 जूल क्या है? एनर्जी। क्या है? एनर्जी। ये किसने बोल दिया था? वही आइंस्टाइन बाबू ने। क्या बोला था? इफ यू हैव मास दैट मींस यू हैव सम एनर्जी, यू नीड टू कन्वर्ट द मास इनटू एनर्जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के इससे क्या लेना देना? जरा याद करो, अभी बोला है जिसके पास चार्ज होगा उसके पास पक्का मास होगा, और अगर मास है तो वो एनर्जी के इक्विवेलेंट है, और अगर एनर्जी है तो एनर्जी तो पक्का कंजर्व है। अगर एनर्जी कंजर्व है तो पक्का है मास कंजर्व होगा, मास कंजर्व होगा, और मास कंजर्व है तो पक्का है क्या? चार्ज भी कंजर्व होगा किसी आइसोलेटेड सिस्टम का। क्या बोल रहे हो? मैंने कहा बस तुम इतना याद रखो कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। यानी कि क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा लिख देता हूं जो कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन isolated system, for an isolated system, charges of the system is conserved। कंजर्व का मतलब क्या है? कांस्टेंट। ये क्या कहना चाह रहा हो? अब भी नहीं समझ आया। मैंने कहा देखो, अगर ये कोई सिस्टम था, यहां पर तुम्हारे पास दो चार्जेस थे, प्लस का 10 कूलम और माइनस का 2 कूलम, हाँ या ना? और तुम्हारे पास किसी सिस्टम में पता नहीं क्या हो गया, धमाका हो गया, 4 चार्जेस बन गए। कितने चार्जेस बन गए? 4। एक बना 2 कूलम का, एक बना -5 कूलम का, और तीसरा चार्ज कोई है जो बना है Q कूलम का, और तुमसे कह रहा है Q कूलम की वैल्यू बताओ। तो तुमने पढ़ा क्या है कि चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट मींस इस सिस्टम का जो Q इनिशियल रहा होगा, Q इनिशियल ऑफ एन सिस्टम, वो बराबर होगा Q फाइनल ऑफ द सिस्टम। गॉट माय पॉइंट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैसे लिखोगे? Q इनिशियल जो टोटल आया है वो आएगा 10 और 2 12 कूलम। Q फाइनल जो तुम लिखोगे वो तुम लिखोगे Q फाइनल वो लिखोगे प्लस का 2 कूलम, माइनस का 5 कूलम और प्लस का Q कूलम। बोल हाँ या ना? और तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से बात अभी पता चली है कि Q इनिशियल बराबर होना चाहिए Q फाइनल के। दैट मींस 12 कूलम मस्ट बी इक्वल टू द -3 कूलम प्लस Q कूलम। बोल हाँ या ना? तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस
15 कूलम। क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ आया? कंजर्वेशन में कोई दिक्कत ना है, ना है, ना है सामना है, कंजर्वेशन में कोई दिक्कत। मैंने कहा देख, कंजर्वेशन के बाद आओ थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने कहा देखो 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 ध्यान से, आपको पता है कि अपने बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। अच्छा, तो अगर मैं कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी निकालूं तो उसमें या तो एक सेल हो सकता है, या 2 सेल हो सकता है, या 10-20 सेल हो सकता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सर मेरी बॉडी में 1.5 सेल, मैंने एक पार्ट काटा और इसमें 1.5 सेल है। क्यों? उस सेल को भी आपने काट दिया, एक पूरा सेल लिया होगा और एक आधा। आपको पता है सेल को काटा नहीं जा सकता, हाँ या ना? उसी तरह अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटा पार्टिकल है अपने लिए, उससे छोटा चार्ज अभी पड़ा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में न्यूक्लियस में है, हम बात खाली इलेक्ट्रॉन की करेंगे जिसको निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ हाँ, अगर तुमने कभी देखा हो कि ये अपने रहे सोडियम और ये रहे अपने क्लोरीन, अरे ऐसा कुछ रहेगा ½ Cl2, तो यहाँ बन क्या रहा होगा? NaCl। को कहा था मास्टर बढ़िया है, कुल पढ़ाई देते। समझ गए समझ गए समझ गए, ठीक है, समझ गए। अरे ले लो, तुम्हें और अच्छा करा दे लो, हाँ मिट जाओ, ठीक है, ऐसा कर ले लो। यहाँ 2Cl2 ले लो, यहाँ 2Na ले लो, तो यहाँ 2NaCl बनेगा, हाँ या ना? अरे ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तुम केमिस्ट्री वाले बता देंगे, ठीक है, अपने को तो ऐसा कुछ आता है बस, ठीक है। मुद्दे की बात केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, जरा ध्यान सुनो। अब यहाँ हो क्या रहा होगा, तुम जो देखते हो कि यहाँ पर आता है प्लस और यहाँ पर आता है माइनस, तुम बताए जुड़ते हैं, पूरी फिजिक्स है इनके पीछे, पूरी फिजिक्स है। आओ सुनो ध्यान से, हुआ क्या होगा, ये सोडियम का एटम रहा होगा, ये उसका न्यूक्लियस रहा होगा, ये उसका आउटर मोस्ट शेल है। ये अपना क्लोरीन होगा, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका आउटर मोस्ट सेल है। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तुम्हें पता है आउटर मोस्ट सेल में या तो 8 होनी चाहिए, वही ऑक्टेट रूल, याद है ना, ऑक्टेट रूल। तो क्या करेगा ये ससुरा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा। क्या दिया होगा? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेने से हुआ क्या, क्लोरीन बन गया माइनस और सोडियम बन गया प्लस। इसका मतलब जिसने, जब नेट चार्ज 0 था, मतलब जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, अब मैंने पॉजिटिव निकाल दिया, नेगेटिव निकाल दिया, तो मैं खुद क्या बन गया, मेरे ऊपर अब बचे होंगे, इसके पास बचे हैं, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक प्रोटॉन के बराबर एक्सेस हो रहा होगा, वही चार्ज के रूप में इसकी खोपड़ी पे नाचेगा। क्लोरीन के पास 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो प्रोटॉन कितने हैं? 17, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी खोपड़ी पे नाच रहा होगा, जो नेगेटिव चार्ज के रूप में दिखाया जाएगा। इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो, तुम एक बात समझ रहे हो कि किसी को नेगेटिव चार्ज करने का मतलब है उसको इलेक्ट्रॉन दे देना। मतलब अगर मैं इस बॉडी को, ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, कैसी बॉडी है? न्यूट्रल, न्यूट्रल, और इसको मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑब्वियसली ये कैसी चार्ज बन जाएगी? नेगेटिवली। मगर अगर कोई दूसरी कैसी बॉडी है? न्यूट्रल, और इससे मैंने क्या ले लिया? इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसी बन जाएगी? पॉजिटिव, हाँ या ना? मतलब कुल मिला के बॉडी को चार्ज करने का मुद्दे की बात यही है कि इलेक्ट्रॉन या तो देना या इलेक्ट्रॉन लेना। प्रोटॉन से हम कुछ बातें कर ही नहीं सकते, प्रोटॉन से हम कोई बात नहीं कर सकते, प्रोटॉन से कोई बात नहीं कर सकते, कोई बात ना करेंगे भी ना, ठीक है। आओ आओ आओ, ठीक है, बात को सुनना। तो हम प्रोटॉन को छेड़ नहीं सकते, न्यूक्लियस में होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, हमारे बाप भी उसको नहीं छोड़ा सकते, हाँ या ना? तो मुद्दे की बात अपन किस तरह से नेगेटिव बनाते हैं और किस तरह से पॉजिटिव बनाते हैं, जरा समझो। एक और बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसका मास बढ़ा दिया। अब इलेक्ट्रॉन के पास मास है, पहले कुछ मास रहा होगा, इलेक्ट्रॉन और दे दिया। इसका मतलब अगर यहां पर इसका मास रहा होगा m और यहां पर रहा होगा m डैश, तो तुम्हें पता है अब जो ये सिचुएशन में जो आया है, m डैश मास वो हमेशा ज्यादा होगा m के। यहां पर अगर मास होगा कैपिटल M और यहां पर मास होगा m डैश, तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन लिया है, चार्ज तो लिया ही है, मास भी ले लिया। इसका मतलब अभी जो m डैश आया है वो कम होगा m से। बोल समझ आया नहीं आया? इसका मतलब चार्जेस का ट्रांसफर से मास भी ट्रांसफर होता है, और चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन दे के या इलेक्ट्रॉन लेके। बोल हाँ या ना? या इलेक्ट्रॉन दो या इलेक्ट्रॉन लो, किस किस टेक्निक से लेंगे अपन भी उस पर चर्चा नहीं कर रहे कि कैसे कैसे, कंडक्शन, इंडक्शन, थर्मोडायनेमिक एमिशन, देयर इज लॉट्स ऑफ मेथड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत तरीके हैं साहब, बहुत तरीके हैं। गॉट माय पॉइंट? मगर इस बात को ध्यान से समझिए
कि हम चार्ज करने का मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन दे दें या इलेक्ट्रॉन ले लें। सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन से कुछ कम नहीं, ये तो सबसे छोटा है। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई बॉडी है, हाँ कोई भी बॉडी थी तो बड़ी गड़बड़ बॉडी थी, हाँ अगर अपने पास कोई बॉडी थी, अगर अपने पास मान लो कोई बॉडी थी, हाँ गड़बड़ा रहा है मामला, ठीक है लैग कर रहा है, सुनो आओ, अगर अपने पास बबुआ कोई बॉडी थी और इस पर मैंने क्यू चार्ज दिया है, क्यू चार्ज देने का मतलब अगर ये पॉजिटिवली हुई होगी तो इलेक्ट्रॉन दिए लिया होगा, अगर नेगेटिवली होगी तो इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो जो क्यू चार्ज अगर मान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, क्या दिए इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली क्या बनेगी नेगेटिवली चार्ज। तो इस पर जो नेट चार्ज आया होगा वो या तो एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, दो दिया होगा तो दो, 10 दिया होगा तो 10, करोड़ 2 करोड़ दिया होगा तो करोड़ 2 करोड़, डेढ़ नहीं आ सकता, पौने 2 नहीं आ सकता, डेढ़ क्यों नहीं आ सकता, डेढ़ आने के लिए मैं एक इलेक्ट्रॉन तो पूरा दूंगा, आधा और देना पड़ेगा जो कि मैं दे नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन हमारे लिए सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है, हमारे लिए, मैंने कहा ना हमारे लिए। इसका मतलब है किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज आ सकता है, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है तो माइनस एनी के बराबर आ सकता है। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो अब जो नेट चार्ज आएगा वो आएगा प्लस एन ई के बराबर, जहां पर एन सदैव क्या होना चाहिए, इंटीजर, क्या चीज, इंटीजर, इंटीजर, एन सदैव क्या होना चाहिए, इंटीजर, 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 गॉट माई पॉइंट। जरा समझो, ये इंटीजर वो भी कितना, जितना तुमने इलेक्ट्रॉन लिया या दिया है। अच्छा, इसी बात को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन, कि भैया कोई भी बॉडी है तो उस पर जो भी अगर नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज वो प्लस माइनस एन ई के रूप में होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हम लोग कहते हैं प्लस माइनस एन ई पे या प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो सर क्वांटाइजेशन क्या है, मैंने कहा हाँ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ये कहता है चार्जेस ऑफ एनी बॉडी, एनी बॉडी may be in the form of, in the form of quanta। कैसा हो सकता है, क्वांटा, and each quanta, each quanta is having, the charge, equal to the, charge of electron मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, और हर पैकेट का चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी टोटल चार्ज जो होगा, नेट चार्ज जो होगा वो किसके बराबर होगा, एन ई के बराबर, एन ई के बराबर। यानी चार्ज ऑफ एनी बॉडी मे बी इन द फॉर्म ऑफ द क्वांटा, छोटे छोटे पैकेट के रूप में हो सकता है। एंड ईच क्वांटा इज हैविंग, हर क्वांटा, कितने क्वांटा होंगे दैट इज डिसाइडेड बाय एन, मगर हर क्वांटा का जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, हर क्वांटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अब तुम्हें बताऊं, ये बात सही थी मगर सही है नहीं। अब तो क्वार्क्स आ चुके हैं, E/3, 2E/3, U क्वार्क्स, D क्वार्क्स, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, शाम क्वार्क्स, बहुत सारी बकवास हो चुकी है। मगर आज भी अपने जीवन में क्वार्क्स की बातें करनी नहीं है, अपने जीवन में मानना है कि सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन है, मगर ऐसा है नहीं, मगर ऐसा है नहीं। मेरी मजबूरी है, सिलेबस में है तो मैं यही बता रहा हूँ। गॉट माई पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात, क्वांटाइजेशन से कोई दिक्कत है ही ना, है ना है ना है, मैंने कहा ना है भाई साहब। इसका मतलब भैया किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है, जो ठीक है, सुनने जरा ध्यान से, फोन लोग कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, ठीक है भाई साहब, ठीक। अब जरा बात को सुनो ध्यान से। अगर मैं इस पे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि भैया 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 अगर मैं पूछ लूं कि चार्ज ऑफ एनी बॉडी में बी, किसी भी बॉडी का जो चार्ज हो सकता है वो कितना हो सकता है। तो ऑप्शन देखो क्या है, अगर जरा भी समझोगे, ऑप्शन 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम,
दूसरा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चौथा ऑप्शन 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और तीसरा ये लो भाई, अरे गायब हो जाओ, ठीक है, ये है तीसरा और ये है अपना चौथा है 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब तुम्हें एक बात, कैसे इसका जवाब कैसे दे, किस बॉडी का चार्ज कितना हो सकता है। मैंने एक बात बता, अगर ये कोई बॉडी है तो इस पे जो नेट चार्ज होगा वो एन ई के बराबर होगा, प्लस माइनस, या तो प्लस होगा या माइनस। मैं तो मैग्नीट्यूड ले, छोड़ इसको, भूल जा, ये ले, भूल जा, ले भूल जा, ये भूल जा, ठीक। मैंने कहा एन ई के बराबर होगा, और एन हमेशा क्या होना चाहिए, एन सदैव क्या होना चाहिए, इंटीजर, हाँ है ना। इसका मतलब जो Q बाई ई का रेशियो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, इंटीजर। अब सोच के देख, अगर इसको ई से डिवाइड करेगा तो यहां के केस में पहला में कितना मिलेगा, 1। अगर यहां पर इसके केस में Q बाई ई करेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेगा तो कितना मिलेगा, 1। इंटीजर है, पॉसिबल है। यहां मिलेगा 2, करके देख लो, अरे करके देख ले, अरे ले 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कटा 2 आ गया, हाँ है ना। अरे 10⁻⁻19 ने -19 की ले ली, 1 पॉइंट ने पॉइंट को हटाया, 16 × 16, 16 × 32, खत्म, ये 2 आ गया। इसको करेगा, इसके केस में 3 आ जाएगा, यानी ये तीनों पॉसिबल है। लेकिन ये देखो, जब तुम करोगे 0.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 ने 10⁻⁻19 की ले ली, यहां से पॉइंट हटाया और यहां से पॉइंट हटाया, ये कितना आ गया, 1/2। 1/2 का मतलब 0.5, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अरे n कभी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, अरे इंटीजर, इंटीजर इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन सा चार्ज ऑफ बॉडी ऑफ एनी बॉडी में भी, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, मगर ये ना ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि Q बाई ई का रेशियो इंटीजर नहीं आया। गॉट माई पॉइंट, एनी इशू, क्वांटाइजेशन समझे, कंजर्वेशन समझे, बात समझ के ना, आओ 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 आओ, कुछ और बातें करते हैं, थोड़ी सी बातें तुमसे और करें। मैंने कहा क्वांटाइजेशन अगर तुम पढ़ चुके हो, कंजर्वेशन तुम पढ़ चुके हो, एडिशन तुम पढ़ चुके हो, तो इनवेरिएंसी पढ़ाऊंगा मैं तुमको। क्या पढ़ाऊंगा, इनवेरिएंसी, इनवेरिएंस, इनवेरिएंस विद स्पीड, इनवेरिएंस विद स्पीड, विद स्पीड मतलब क्या कहना चाह रहे हो, जरा समझाओ। मैंने कहा आओ सुनो, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, यहीं तो ध्यान से देखना, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। मैंने कहा देखो ध्यान से, इनवेरिएंस विद स्पीड का मतलब ये है बबुआ कि अगर तेरे पास कोई पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई कैसा पार्टिकल है, चार्ज। अब तुम्हें पता है चार्ज ऑलवेज रिसाइड विद मास, यानी जिसके पास चार्ज होगा उसके पास पक्का क्या होगा, मास। अरे हाँ या ना। और इसको मैंने यदि दे दी है रफ्तार, क्या दे दी है, रफ्तार, छोटी मोटी रफ्तार नहीं है, लगभग लगभग स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, 0.1 c 0.2 c के बराबर है। तुम्हें पता है इस केस में तुम्हें पता है क्या होगा, इसका जो मास होगा वो बदल जाएगा, वो हो जाएगा m डैश, और m डैश की वैल्यू आएगी, m डैश की वैल्यू आएगी, कब आएगी, जरा सुनना 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 सुनना, मेरी बात सुनना, कब आएगा, हाँ जरा सुन लो ध्यान से, ध्यान से। यहां पर अभी इसकी रफ्तार कितनी थी, 0, अभी रफ्तार कितनी है, 0, लेकिन थोड़ी देर बाद इसी को मैंने रफ्तार दे दिया कंपेरेबल टू c, तो इसका अब मास, पहले अगर रुका हुआ मास m था तो चलता हुआ मास m डैश हो चुका है, और ये जो m अगर रिलेशन आता है, ये आता है रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। बोल दिए मास बदल जाएगा, लेकिन अगर इसको मैं Q बोलूं और इसको Q डैश बोलूं तो चिल्ला चिल्ला के सुन ले बात कि Q और Q डैश क्या रहेंगे, बराबर। चार्ज कभी बदलता नहीं है, दौड़ाओ रोको खोपड़ी ला दो खोपड़ी गिराओ, कभी बदलेगा नहीं ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दौड़ाने से थोड़ी बदलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन थोड़ी बदलेंगे, तो चार्ज थोड़ी बदलेगा, चार्ज कभी ना बदलेगा।
दौड़ा लो मतलब ना पढ़ो। लेकिन एक और बात जो तुम्हें मैं बताना चाह रहा हूं, यहां से क्लासिफाई हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड किसके भैया? ऑन द ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड जब चार्जेस को देखा गया, किसको देखा गया? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। चार्जेस चार्जेस को जब देखा गया तो बड़ा खतरनाक चीज निकल के आया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ये जो चार्ज तुमको दिख रहा है ना, ये जो चार्ज दिख रहा है ना, बड़ी बात कर रहा है। देखो क्या करता है ये बात, जरा सुनो ध्यान से, जरा सुनो। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड कुछ बातें ध्यान से देखी गई, जरा ध्यान से सुनना। हाँ सुनते रहना ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड कई सारी बातें की गई, वो बातें मैं तुम्हें बता दी दे रहा हूँ, मजा आ जाएगा तुमको। अगर मैं तेरे से चर्चा करूं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड क्या होगा, अगर चार्ज रुका हुआ है ना, और अगर चार्ज चल रहा है ना, चल रहा है दो तरीके से, कांस्टेंट रफ्तार। रफ्तार कैसी? ना बदले। एक तो रफ्तार हो ही ना, जीरो हो, रुका हुआ हो। ये कैसा है? रेस्ट पे। कैसा है? रेस्ट पे। ये कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब बोले तो एक्सीलरेशन कितना है? जीरो। अगर कभी ऐसा हो जाए कि रफ्तार जो हो कांस्टेंट ना रहे, मतलब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो होगा क्या? जब चार्ज रुका हुआ रहेगा, जब कोई चार्ज रुका हुआ रहेगा तो ये खाली छोड़ेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या छोड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इस रुके हुए चार्ज की बात करेंगे, उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉट माय पॉइंट। और जब चार्ज चल रहा होगा कांस्टेंट रफ्तार से, तो ये दो बातें छोड़ेगा। कौन? चार्ज। चार्ज दो बातें छोड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी छोड़ेगा। हाँ या ना? और अगर चार्ज दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो छोड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड छोड़ेगा। यस, प्लस एक और चीज इन दोनों के साथ बनाने लगता है, वो EMW, दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये पूरा पार्ट, ये जो आप पूरा पार्ट देख पा रहे हो ना, ये जो पूरा पार्ट देख रहे हो, ये कहलाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। गॉट माय पॉइंट। अपन जो बात करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाली बात करेंगे, ये किसके अंडर आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के। और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? मतलब ये है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। एट रेस्ट। ओहो, दो चैप्टर आएंगे इसके अंदर। कौन कौन से? एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। एक तो आ रहा है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या चीज? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। याद रखिए, ये दोनों अपने को पढ़ना है। बेसिकली दीज आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सच बताऊं, आज के जमाने में इनको पढ़ाना ही नहीं होता बे, बहुत लिमिटेड है ये सब। आज मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाने में अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बातें भी बहुत कम करते हैं। सारी बातें हम सेमीकंडक्टर पे शिफ्ट हो चुके हैं। मगर 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 बात करेंगे, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। अगर तेरे को चीजें समझ आ रही, पसंद आ रही, पूरी 12th में पढ़ाऊंगा, ऐसे ही डेली लेक्चर आएंगे। मगर तेरे कमेंट ही मेरे को पुश कर सकते हैं। तेरा कमेंट ही मेरा सहारा है कि मैं यहाँ खड़ा हूं। तेरे कमेंट, तेरे लाइक, तेरे शेयर, तेरे सब्सक्राइब है, करना ही मेरा एकमात्र सहारा है कि मैं यहां पर लगातार चीखता रहूं और तेरे को बेस्ट चीजें दे सकूं। देख, मैं बहुत डेप्थ में जा सकता हूं, मगर तेरे काम का जितना है उतना मैं जरूर दूंगा। अगर तेरे को जरूरत हो और ऊपर की वीडियोस पड़ी होंगी, जरूर पड़ी होंगी। तेरे को जेई लेवल की चीजें चाहिए वो भी मिलेंगी, नीट की चाहिए वो भी मिलेंगी, प्योर एकेडमिक्स चाहिए वो भी मिलेंगी। बस तू एक बार कमेंट तो कर, हाँ या ना। प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। यस, थैंक यू। कैसा था?